नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश को आज मिल गया लोकतंत्र का नया मंदिर। हवन और पूजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया नए संसद भवन का उद्घाटन। दंडवत प्रणाम के बाद संसद में की सेंगोल की स्थापना। उद्घाटन के बाद नए संसद भवन में की गई सर्वधर्म प्रार्थना। नए संसद भवन का निर्माण काम करने वाले श्रम योगियों को पीएम मोदी ने किया सम्मानित। पीएम मोदी के आग्रह पर नए संसद भवन के वीडियो पर देश भर में लोगों ने किया वॉइस ओवर। लोकसभा अध्यक्ष और तमाम मंत्रियों से लेकर शाहरुख खान और अक्षय कुमार से ने दी अपनी आवाज। अब से थोड़ी ही देर के बाद 11 बजे पीएम मोदी मन की बात आकाशवाणी से प्रसारित 101वीं कड़ी में प्रधानमंत्री लोगों के साथ अपने विचार करेंगे साझा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर सावरकर की जयंती आज। रक्षा मंत्री राजनाथ और गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम नेताओं ने दी सावरकर को श्रद्धांजलि। और आज खेला जाएगा आईपीएल का महामुकाबला। खिताबी मुकाबले में गत चैंपियन गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स की होगी भिड़ंत। अहमदाबाद में गुजरात के सामने खिताब बचाने की होगी चुनौती। और अब समाचार विस्तार से। देश को आज लोकतंत्र का नया मंदिर मिल गया है। आज नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 7:30 बजे के आसपास नई संसद पहुंचे और सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। नए भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। नए संसद भवन के निर्माण के लिए देश भर से अनोखी सामग्री जुटाई गई है, जैसे नागपुर से लकड़ी, राजस्थान से सैंडस्टोन, यूपी के मिर्जापुर की कालीन, अगरतला से बांस की लकड़ी और महाराष्ट्र के औरंगाबाद और जयपुर से अशोक प्रतीक को मंगवाया गया है। उद्घाटन समारोह की शुरुआत हवन और पूजन से हुई। इस दौरान पूरे वातावरण में मंत्रों की आवाज गूंजती रही। तो संसद भवन में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया और हवन पूजन के साथ ही उद्घाटन का जो समारोह है इसकी शुरुआत की गई। आपको बता दें एक बार फिर कि एक देश को नया संसद आज मिल गया है और जो एक सपना देखा गया था नए संसद भवन का, वो आज पूरा हो गया है। नया संसद भवन बनकर पूरी तरह से तैयार है और आज कई ऐतिहासिक पल भी आए, जिसे सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का आज उद्घाटन किया
और आपको बताते चलें कि रिकॉर्ड 2.5 साल में ये संसद भवन बनकर तैयार हुआ है और संसद भवन हाईटेक होने के साथ साथ ही भारतीय कला और संस्कृति से पूरी तरह से सुसज्जित है और नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और आपको हम यहाँ ये भी बता दें कि अगर हम कल की बात करें तो कल शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर अधिनम संतों से मुलाकात की। हवन पूजन के बाद तमिलनाडु के मठों से आए अधिनम संतों ने पीएम मोदी को सेंगोल सौंपा। उन्होंने संतों से आशीर्वाद लेकर पूरी श्रद्धा के साथ दंडवत प्रणाम किया। फिर नंग पैर पूरी श्रद्धा के साथ हाथों में सेंगोल लेकर पीएम संसद भवन के अंदर आए और स्पीकर की कुर्सी के पास विधि विधान के साथ इसकी स्थापना की। इस दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संतों से आशीर्वाद ले रहे हैं, सेंगोल की स्थापना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो आप ये तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले की देख रहे हैं। और इसमें ओम बिरला भी उनके साथ रहे और संतों की आशीर्वाद के साथ ही सेंगोल की स्थापना की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नए संसद भवन का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और एक ऐतिहासिक पल जो इस वक्त आप देख रहे हैं, हवन और पूजन के साथ पीएम मोदी ने उद्घाटन किया था और सेंगोल को ले जाते हुए पूरी श्रद्धा के साथ इस वक्त आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। थोड़ी ही देर पहले की इसकी स्थापना की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही एक नया सपना जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो साकार हुआ। दीप प्रज्वलित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और साथ ही पूरी श्रद्धा के साथ पुष्प भी अर्पित किए। और इस वक्त जो ये तस्वीरें अब आप देख रहे हैं थोड़ी ही देर पहले की हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था नए संसद भवन का और सेंगोल की अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने स्थापना भी की थी। और सेंगोल की स्थापना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। उद्घाटन के बाद नए संसद भवन में सर्वधर्म प्रार्थना भी की गई। सभा में बौद्ध, जैन, पारसी, सिख समेत कई धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी प्रार्थनाएं की। प्रार्थना सभा में केंद्रीय मंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। नमो करने की विश्वास मेरे पास है कि नहीं, कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर आता है, क्या मैं और अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाकर वाणी नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लिपन्नतम, धम्मम शरणम पवज्जामि, धम्मो मंगलमुक्तिठम, अहिंसा संयमो तवो देवावि काले संपित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के बाद भवन के निर्माण में काम करने वाले श्रमिकों को भी सम्मानित किया था।
और वाकई ये एक ऐतिहासिक पल रहा है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जिनका पसीना लगाया जाता है, पसीना जो लोग बहाते हैं वो सामने नहीं आते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सम्मानित किया। आज स्वतंत्रता संग्राम के महानायक वीर सावरकर की जयंती है और आज नए संसद भवन का उद्घाटन भी हुआ। इस मौके पर पीएम मोदी ने लोकतंत्र के नए मंदिर में वीर सावरकर को श्रद्धांजलि भी दी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना था वो आज पूरा हुआ, इसका उद्घाटन हुआ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें नमन किया और कहा कि वे एक प्रखर राष्ट्रवादी और साहस के प्रतिमूर्ति थे। भारत की स्वाधीनता के लिए जो कष्ट उन्होंने सहे उसकी कल्पना भी मुश्किल है। देश की आज़ादी में उनका संघर्ष और योगदान भारतवासियों को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने वीर सावरकर की जयंती पर उन्हें नमन किया है। अपने ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि अपने विचारों से असंख्य भारतीयों के हृदय में देशभक्ति का दीप प्रज्वलित करने वाले उत्कृष्ट राष्ट्रभक्त वीर सावरकर जी की जयंती पर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। वीर सावरकर जी की देशभक्ति, त्याग व समर्पण वंदनीय है और युगों युगों तक देशवासियों को प्रेरणा देने का काम करता रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्विटर पर एक वीडियो भी साझा किया। वीर सावरकर ये बहुत बड़े भाषा शास्त्री थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे, बहुत बड़े स्वतंत्र सेनानी थे, एक ऊर्जावान वक्ता थे और एक बहुश्रुत जिसको सुनने का मन हो ऐसे वक्ता थे। बहुत विद्वान व्यक्ति थे, अनेक भाषाएं जानते थे। भाषा क्या करती है, भाव जो मन में होता है वो ही अभिव्यक्त होता है। मन में एक आदर्श देशभक्ति का भाव था, इसकी अभिव्यक्ति अनेक भाषाओं और उनकी लिखी हुई किताबों से पता है कि मां सरस्वती की उनकी लेखनी पर इतनी कृपा थी कि उन्होंने जो लिखा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, उसको छूटने से पहले ही शायद दुनिया में एक ही पुस्तक ऐसी है जिसको छूटने से पहले प्रतिबंधित होना पड़ा, मगर प्रतिबंध रखने वाले चले गए। वो पुस्तक आज मेरे जैसे कई देश के लोगों के पास सावरकर जी के विचार देश के प्रति समर्पण और देशभक्ति की उत्कृष्ट भावना का उदाहरण है। उन्होंने पूरी दुनिया में एक संदेश दिया कि कितने भी जुर्म कर लो, कितनी भी यातनाएं दे दो, कितने भी अमानवीय बर्ताव कर लो, मगर मेरे अधिकार को आप रोक नहीं सकते और मेरे देश को स्वतंत्र करने का मेरा अधिकार है, ये जन्मसिद्ध अधिकार है। इसकी सिद्धि यहाँ वीर सावरकर ने, वीर सावरकर को वीर की उपाधि कोई सरकार ने नहीं, कोई प्रशासन ने नहीं दी। 130 करोड़ की जनता ने मन से सावरकर जी के आगे वीर शब्द को जोड़ा है। वो उनके पराक्रम और उनकी देशभक्ति को एक्नॉलेज करने के, अनुमोदन करने के लिए जोड़ा है। संसद का नया भवन आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना का प्रतीक है, जिसका आज उद्घाटन हुआ है। अब आज इस ऐतिहासिक अवसर पर पीएम 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। ये सिक्का भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के महत्व को भी दर्शाएगा। इस 75 रुपए के सिक्के के एक तरफ अशोक स्तंभ का सिंह होगा, इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा होगा। इसके बाएं तरफ देवनागरी लिपि में भारत और दाएं तरफ अंग्रेजी में इंडिया लिखा होगा और अंकों में 75 लिखा होगा। सिक्के की गोलाई 44 मिलीमीटर होगी। सिक्के में 50% चांदी, 40% तांबा, 5% निकेल और 5% जस्ता होगा। इस सिक्के में रुपए का चिन्ह भी होगा। सिक्के की दूसरी तरफ संसद की तस्वीर होगी। यहाँ ऊपर की तरफ देवनागरी लिपि में संसद संकुल लिखा होगा और नीचे की तरफ अंग्रेजी में पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स लिखा होगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपना वीडियो साझा करके कहा कि संसद का ये नवनिर्मित भवन हमारे महान लोकतंत्र का जीवंत प्रतीक जो बनेगा नए और मजबूत भारत की तस्वीर। संसद का ये नवनिर्मित भवन प्रतीक है भारत की गौरवशाली संस्कृति और वैभवशाली परंपरा का, प्रतिबिंब है हमारे लोकतांत्रिक इतिहास और उसमें देशवासियों के अटूट विश्वास का, परिलक्षित करता है विशालता और विविधता में हमारी एकता और समरसता। शुरुआत है अमृत काल में विकसित भारत की निर्माण की यात्रा का, लोकतंत्र का ये प्रकाश स्तंभ जो संपूर्ण विश्व को देगा लोकतांत्रिक मूल्यों के सशक्तिकरण का संदेश। संसद का ये नवनिर्मित भवन हमारे महान लोकतंत्र का जीवंत प्रतीक है जो बनेगा नए और मजबूत भारत की तस्वीर। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी अपने वॉइस ओवर में वीडियो को ट्वीट किया। Temple of democracy, capturing the spirit of ancient Indian architectural heritage, the magnificent new parliament building, an edifice of the Amrit Kal, will give voice to the aspirations of every Indian for generations to come. It stands as tall as India's resolve to go all guns blazing into a glorious future and embodies the spirit of the Indian growth story under the visionary leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi ji that has captivated the world. A sentinel of a confident present and brighter future, the new parliament building is an ode to the founding fathers of our democracy and the sacrifices of millions of freedom fighters who selflessly struggled to give us this day. नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर देश भर में खुशी की लहर है। हर कोई इस अवसर का गवाह बनना चाहता है। वहीं सिने जगत भी संसद के नए भवन के उद्घाटन को लेकर काफी उत्साहित है। नए संसद भवन को बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने उम्मीदों का नया घर कहा है। आइए सुनते हैं बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान की आवाज में संसद भवन। भारत का नया संसद भवन हमारी उम्मीदों का नया घर, हमारे संविधान को संभालने वालों के लिए एक ऐसा घर जहां 140 करोड़ हिंदुस्तानी एक परिवार हैं। ये नया घर इतना बड़ा हो कि इसमें देश के हर प्रांत, प्रदेश, गांव, शहर, कोने कोने के लिए जगह बन सके। इस घर की बाहें इतनी चौड़ी हों कि देश की हर जाति प्रजाति, हर धर्म को प्यार कर सके। इसकी नजर इतनी गहरी हो कि देश के हर एक नागरिक को देख सके, जान सके, उनकी समस्याओं को पहचान सके। यहां सत्यमेव जयते का नारा स्लोगन नहीं, विश्वास हो। यहां अशोक चक्र का हाथी, घोड़ा, शेर और खंबा लोगो नहीं, हमारा इतिहास हो। It is said that a parliament is to the nation what the soul is to the body. My sincerest prayers that the soul of democracy remains robust in its new home and continues to foster liberty, fraternity, and
and equality for ages to come. May this new abode of democracy build a new age that is renowned for its scientific temper and empathy for all. A new parliament for a new India, but with the same age-old dream, the glory of India, of our nation. Jai Hind. तो देश को आज नया संसद भवन मिल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की एक क्लिप जारी कर जनता से अपील की थी कि वो इस वीडियो का वॉइस ओवर करें, उसे अपनी आवाज से सजाएं। आम लोगों से लेकर तमाम सितारों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अनुपम खेर समेत तमाम लोगों ने संसद भवन के वीडियो पर अपनी आवाज दी। सुनते हैं अक्षय कुमार की ये आवाज। मेरा नाम अक्षय कुमार और हर उस इंसान की तरह जिसे भारत और उसके तरक्की पे गर्व है, मुझे इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग की तस्वीरें देख के एक अलग ही खुशी मिल रही है। मुझे याद है दिल्ली में जब मैं रहता था और अपने माता पिता के साथ इंडिया गेट और उसके आसपास घूमने जाता था, तो ज्यादातर बिल्डिंगें अंग्रेजों की बनाई हुई दिखती थी। Today, on seeing this brand new, grand new building, my heart is filled with pride. The Indian Parliament is the temple of democracy. ये एक नए भारत की पहचान है। ऐसा हिंदुस्तान जो न सिर्फ कल्चर और हेरिटेज में सबसे आगे रहा है, पर अब अपने प्रोग्रेस से, तरक्की से सारी दुनिया से आगे बढ़ रहा है। जब आप इस पार्लियामेंट बिल्डिंग को देखें तो जरूर याद रखिएगा कि हमारा देश कहां था और कहां आगे निकल गया। Today is a moment of glory. It is a moment of pride. And from the bottom of my heart, I want to congratulate the Honorable Prime Minister for making this day possible. God bless India with more and more progress in the years to come. Jai Hind, Jai Bharat. अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी ही देर के बाद यानी 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आज का एपिसोड मासिक रेडियो कार्यक्रम की 101वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम को आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर सुना जा सकेगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी उपलब्ध होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात का प्रसारण हर महीने के अंतिम रविवार को किया जा रहा है। कार्यक्रम के लिए श्रोताओं से राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर सुझाव और विचार भी आमंत्रित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देश भर में अमृत सरोवरों के निर्माण के साथ साथ जल संरक्षण और जल संचयन में आम लोगों ने जी जान से मेहनत की है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक ऐसी वानगी देखने को मिली। आइए देखते हैं ये ग्राउंड रिपोर्ट। प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम जन सरोकार से इस कदर जुड़ा है कि इससे प्रेरित असंख्य लोग अपने अपने क्षेत्रों में जन सहभागिता के द्वारा समाज के लिए कुछ न कुछ सार्थक करने में लगे हुए हैं। मन की बात के संस्करणों में प्रधानमंत्री अक्सर जल संरक्षित कर उसे सहेजने को कहते हैं और अमृत सरोवरों के निर्माण का आह्वान करते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उनमें जल संरक्षण भी एक है। अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा अभियान है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के गांव दतियाना में प्रधानमंत्री के जल संरक्षण आह्वान का मूर्त रूप देखने को मिला। यहाँ के प्रशासन और सामाजिक संस्थाओं ने साथ मिलकर एक मृत प्राय हो चुकी नीम नदी को पुनः जीवित कर दिया। वर्षा के पानी के संचयन के लिए नदी के उद्गम स्थल पर ही एक अमृत सरोवर का भी निर्माण किया गया है। ये जो नीम नदी का ओरिजिन है दतियाना गांव में, इसको पहले हमने खोजा, फिर इसकी चिन्हित कराया, फिर 10 किसानों से जो जमीन छुड़ाई
और उसको आज यहाँ अमृत सरोवर बनाया। अमृत सरोवर जो हमारे तालाब हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो इसी के आधार पर हमने एक बीड़ा उठाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी से हम प्रेरणा लगातार पाते रहते हैं और अपने मन की बात में हमेशा बोलते हैं जल के विषयों पर, तो उनसे हम बहुत प्रेरणा लेते हैं और उसी के आधार पर जो नदियों के किनारे के सरोवर हैं, जो तालाब हैं, उनको हम पुनर्जीवित कर रहे हैं, क्योंकि नदी बिना तालाबों के पुनर्जीवित नहीं हो सकती है। हापुड़ जिला प्रशासन भी जिले में अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए अपनी कमर कसे हुए है। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का एक सपना है कि हर गांव पंचायत में 2 अमृत सरोवरों की स्थापना की जाए। तो उसी के क्रम में पहला जो टारगेट 15 अगस्त तक का आया था, उसमें हम लोगों ने जनपद में 55 अमृत सरोवरों का निर्माण किया था और उसके बाद करीब 20 अमृत सरोवर और पूरे हो गए, तो टोटल 75 और करीब 25 पे अभी जो है काम मौजूदा चल रहा है। प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम जन जन का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री जब कुछ आह्वान करते हैं तो उनकी बात समाज में एक जन आंदोलन का रूप ले लेती है, चाहे बात स्वच्छता अभियान की हो या फिर सेल्फी विद डॉटर की, और अब नदियों को संरक्षित और जल संचयन की। दूरदर्शन समाचार के लिए हापुड़ से परवेज अली के साथ तुमुल कक्कड़ की रिपोर्ट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।